पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया। प्रदेश की 11,500 ग्राम पंचायतों में अटल प्रेरक लगाए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र भी खोले जाएंगे। अब याद कीजिए राजीव गांधी सेवा केंद्र और राजीव गांधी युवा मित्र। और आगे की बात सुनिए, क्या बीजेपी सरकार केंद्र के लिए नया ढांचा इंट्रोड्यूस करेगी या पुराने का नाम परिवर्तन? क्या बीजेपी सरकार लंबे समय से आंदोलनरत युवा मित्रों को वरीयता देगी या शुरू से वही कवायद करेगी जिसे कर कांग्रेस तब खुद सवालों के घेरे में आ गई थी? नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। क्या डिजायर का मौसम आने वाला है? क्या अपनों को बढ़ाने की रुत आने वाली है? सबसे बड़ा सवाल क्या ये होगा बेरोजगारी से लड़ने का एक और उपाय? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता नम्रता सिंह मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मीनाक्षी सेठी जैदी, संजय मीणा हिंगवा प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मित्र संघर्ष समिति के, हनुमान किसान अध्यक्ष हैं बेरोजगार यूनियन के। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत नम्रता जी आपसे कर रहा हूं। मैं इस प्लानिंग को समझना चाहता हूं। मुझे समझाइए ये प्रेरक क्या होंगे, कौन होंगे, कैसे चुने जाएंगे? आपके सभी के आपके माध्यम से बताना चाहूंगी सबसे पहले, क्योंकि आज जो है अटल जी जो हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री और जिनको हमारे भारत रत्न की उपाधि मिली थी, देश के सच्चे सेवक, राष्ट्रभक्त, उनकी आज 100वीं जयंती पर आज जो इतनी बड़ी घोषणा हुई है कि प्रदेश के अंदर 11,500 युवाओं के लिए अटल प्रेक्षक बनाए जाएंगे, ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे, लाइब्रेरीज बनाई जाएगी, ई लाइब्रेरीज बनाई जाएगी। ये जो है क्योंकि अटल जी जो है नीतियों के साथ में भविष्य को लेके चलते थे। उनके काल में प्रौद्योगिकी और दूरसंचार की एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी, एक बहुत बड़ा युग हुआ था, जहां से हम कह सकते हैं हमने स्टार्टिंग करी थी। तो उन्हीं की उन बातों पर आईटी क्रांति तो राजीव गांधी के समय से शुरू हो चुकी थी। अटल जी के उसी सपने को लेकर के आज जो है माननीय मोदी जी ने भी जो बुंदेलखंड को सौगात दिए है, क्योंकि उनका एक नदियों को जोड़ने का सपना था, हाईवेज को जोड़ने का सपना था, जो आज मोदी जी ने आज शुरुआत करी है। इसके अलावा अगर हम आज राजस्थान सरकार की बात करें तो भजनलाल जी ने जो अटल जी का जो उनके जो महत्वपूर्ण उनकी योजनाएं थी, उनकी नीति थी, प्रौद्योगिकी को लेकर के, युवाओं को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, इसी तरह 11,500 अटल जी का विजन था लोगों को रोजगार देने का, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर पद क्रिएट करने का नहीं। के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ प्रेरक क्या होंगे? क्या वो सरकारी नौकरी होगी, संविदा कर्मी की नौकरी होगी? क्या उसमें राजीव गांधी युवा मित्र जो बेरोजगार बैठे हैं उनको वरीयता दी जाएगी, नहीं दी जाएगी? देखिए, पहली बात तो जो आज जो पहले हमारा जो एक अवार्ड होता था ई गवर्नेंस, उसको आज हमने बदल दिया है, वो अटल ई गवर्नेंस के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा जो 1 साल पहले जो आपके पद निकाले थे उसकी आप बात अगर आप मुझसे कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो पहले राजीव गांधी उस पर चल रहे थे, हो सकता है हम उसको नहीं करेंगे। उसके अलावा नए जो है 11,500 बनाए जाएंगे। अच्छा, वो नहीं होंगे, वो 5,000 जो राजीव गांधी युवा मित्र थे। अभी हमारी जो सरकार है बराबर रूप से जो है भर्तियां निकाल रही है। क्लैरिटी करते चलते हैं ना, क्लैरिटी करते चलते हैं। वो जो 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र हैं उनको इसमें शुमार नहीं किया जा रहा है। नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, मैं आपसे जो है क्लियरिटी कर रही हूँ। आप सब चीजों को मर्ज मत करिए, इससे जो है हमारी जनता भी कंफ्यूज होगी। बहुत क्लियरिटी से बात मैं आपको सुन के कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं आपको 1 मिनट और देता हूँ। पहले आप मुझे समझाइए। युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए पहली बात तो भजनलाल सरकार जो है, हम भजनलाल जी भाई साहब जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है युवाओं के लिए निरंतर रूप से जो है पदों की नियुक्तियां निकाली जा रही है। युवाओं को ध्यान में रख करके, रोजगार को ध्यान में रख करके बम्पर भर्तियां निकाली गई है। इसके अलावा आज जो अटल प्रेरक बनाया गया 11,500 जो हम निकाल रहे हैं, अटल ज्ञान केंद्र जो निकाल रहे हैं, युवाओं को ध्यान में रख के निकाल रहे हैं। उसमें रोजगार भी दिया जाएगा। उसमें जो बच्चे पढ़ाई करना चाह रहे हैं, मैम 2 मिनट मेरी बात सुनिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए, 2 मिनट अब मेरी बात सुनिए। अब आपको मेरी बात सुननी होगी। देखिए मैं बताता हूँ कंफ्यूजन कहां पर है। या तो आप 11,500 जो भी हैं जिनको आप सरकारी कर्मचारी तो वो होंगे नहीं, आप उनको स्टाइपेंड देंगी या कुछ राशि पर मंथ के हिसाब से देंगी। वो कॉन्ट्रैक्चुअल होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा जो आप बार बार हो सकता है शायद रिन्यू कर लें। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें वो जो 5,000 लोग घर में बैठे उनको वरीयता नहीं दी जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से उनके चयन में गलतियां हुई थी वही गलतियां आप दोहरा देंगी। यही तो सिंपल सा फॉर्मूला हुआ। मैं आपका
एक पॉइंट इसमें क्लियर करूंगी, आप सिर्फ 5,000 पर अटक रहे हैं। जो अटल प्रेरक बनाने की और अटल ज्ञान केंद्र बनाने की योजना चल रही है, उसमें एक मुद्दा जो आप दिखा नहीं पा रहे हैं, आप समझा नहीं पा रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, हाँ। जो युवा पढ़ना चाहते हैं, जो युवा पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में होने के कारण वो तैयारी नहीं कर पाते, फाइनेंशियल के कारण में, या शहरों में आकर के हर बच्चा तो काबिज नहीं है कि वो शहर में आएगा और तैयारी कर पाएगा गवर्नमेंट जॉब की। तो उसके द्वारा हम ई लर्निंग के द्वारा उन बच्चों को गांव में बैठ करके तैयारी करवाएंगे। नम्रता जी, एक बात सुनिए, तो आप 11,000 पे मत आइए, लाखों बच्चों की तैयारी होगी और लाखों रोजगार मिलेगा। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, अभी तो जिनको मिलने वाला है उससे जुड़ा सवाल था। मैं आपसे कह रहा हूं अटल ज्ञान केंद्र, इसके लिए आप नया ढांचा बनाएंगे या जो पुराना राजीव गांधी सेवा केंद्र है उनका नाम परिवर्तन करेंगे? ये तो हुआ सवाल नंबर 1। ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं ये भी मैं बता देता हूं, क्योंकि पॉलिटेक्निक्स हमारे पास पहले से थे, आईटीआई हमारे पास पहले से थे, लेकिन कौशल विकास केंद्र के लिए हमने एक अलग ढांचा तैयार करने की कोशिश की और उसको ढांचे को तैयार किया, जबकि हम ऑलरेडी मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते थे। अब या तो आप उस फॉर्मूले पर चलेंगे और नहीं तो फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वो भी तो समय लेगा ना। देखिए, जो पुराना ढांचा था, अगर हमें उस पर चलना होता तो हम पिछले साल उसको रद्द नहीं करवाते। उसमें कुछ कमियां थी, हमारी तरफ से जो नई चीजें आ रही है, हम उसका नया मॉड्यूल तैयार हो रहा है। राजीव गांधी सेवा केंद्र बंद होंगे, को देख करके हर एक कॉर्नर को देख करके एक अच्छा मॉनिटरिंग करके नई चीज तैयार कर रहे हैं। जो पुराने रोजगार में रह गए हैं, सुनिए तो, उनको भी साथ आप राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलेंगे या राजीव गांधी सेवा केंद्र चलते रहेंगे, आप उसके अलावा अटल ज्ञान केंद्र अलग से बनाएंगे? देखिए, जो 11.5 की आज घोषणा हुई है वो नए बनाए जाएंगे, नए बनाए जाएंगे, ठीक है, यही घोषणा हुई है कि नए बनाए जाएंगे। और जो आप बात कर रहे हैं, जो 5,000 रह गए थे, हमारी जो सरकार है सभी को साथ लेके चलती है और जो नई योजना बनेगी वो सबके सामने आएगी। 1 साल से तो वो आंदोलन कर रहे हैं, 1 साल से उनके लिए तो कोई हल निकला नहीं है। मैं आपसे यही बोलना चाह रही हूँ, हम सभी को साथ लेके चलते हैं और हर युवा को ध्यान में रख करके नीति बनाई जाती है। संजय मीणा हिंगवा, उनको छोड़ दिया सरकार आपको साथ लेकर चलती है, साथ लेकर के चलने की बात हमारे यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ ना नम्रता जी। तो संजय मीणा हिंगवा जी, सरकार आपको साथ लेकर चलती है, आप बिना बात के प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये गलत बात है। जब भजनलाल सरकार सत्ता में आई थी, उसके बाद में इन्होंने बिना कोई समीक्षा किए 25 दिसंबर 2023 को एक काला आदेश निकाल दिया, बिना कोई रिपोर्ट लिए, बिना कोई कारण बताए कि राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त की जाती है। जबकि करना ये चाहिए था कि एक बार हमारी समीक्षा करवाते, पूरी रिपोर्टिंग लेते, डिपार्टमेंट से जो डाटा इकट्ठा करते कि वास्तव में काम किया या नहीं किया। तो बिना सोचे समझे इन्होंने ऑन रोल ऑफिशियल एम्प्लॉइज भी नहीं थे जी। नहीं सर, इसमें क्या है कि वसुंधरा जी के टाइम पे राजस्थान युवा विकास प्रेरक लगाए गए थे 400। गहलोत साहब ने उसका दायरा बढ़ा के 5,000 किया था, और जो वसुंधरा जी के समय जो लगे थे राजस्थान युवा विकास प्रेरक, उनको कंटिन्यू रखा था गहलोत साहब ने, नाम बदला था, सेवा समाप्त नहीं की थी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से ये परंपरा चलाई इन्होंने, राजीव गांधी युवा मित्रों के सिर्फ एक नाम से इनको दिक्कत हुई, इन्होंने उनको घर बैठा दिया। तो अब बीजेपी के अटल युवा मित्रों को अगर ये लगाते हैं तो बाद में अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो इनको हटा देंगे। अटल प्रेरक, हाँ, अटल प्रेरक को लगाते हैं तो बाद में अगर कांग्रेस आएगी तो इनको हटा देंगे। एक गलत परंपरा राजस्थान में शुरू हो जाएगी। उम्मीद नहीं है कि 11,500 में आप लोगों को मर्ज किया जाएगा या आप लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, वरीयता दी जाएगी? कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से जब हमारे युवा आक्रोश में होकर 72 दिन शहीद स्मारक पर हमने धरना दिया, उसके बाद हमारा एक साथी धरना स्थल पे खत्म भी हो गया था, राजकुमार गुप्ता, और उस दरमियान फिर हमारे लड़के जो है आक्रोश में आके टंकी पर चढ़े थे। तब हमारा समझौता हुआ था राजस्थान सरकार के साथ में लोकसभा चुनाव से पहले, जिसमें तत्कालीन हमारे जो पुलिस कमिश्नर है बीजू जोसफ साहब और हमारे जो सीएमओ के सिद्धार्थ सियाग जी, ये वरिष्ठ अधिकारी थे, जयपुर कलेक्टर थे, तमाम राजस्थान सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि, इनके बीच हमारा एक डेलीगेशन, उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान युवा मित्र के तौर पे हम बहाल करेंगे लोकसभा चुनाव के बाद। ये हमारा, जिसके मैं आपको बता सकता हूँ, अटल प्रेरक, आपको इससे उम्मीद नहीं है कि आप अटल प्रेरक अब जिस तरीके से आज राजस्थान सरकार ने घोषणा की है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे अनुभव को नजरअंदाज नहीं करेंगे और हमें भी इसमें मौका देंगे। नहीं तो कुछ तो क्लैरिटी आई होगी नम्रता जी के जवाब से कि नहीं आई, आप कंफ्यूज हुए हैं। नई योजनाएं भी आ रही है, नई नियुक्तियां निकाली जा रही है। नहीं, हमें पूरी उम्मीद है और हम जल्द दोबारा हम सीएम साहब से कोशिश करेंगे डेलीगेशन के रूप में मिलने की, कि हमारे इस 5,000 युवा मित्रों के, इस 5,000 युवा मित्रों, नियुक्तियां तो अभी 72,000 अगले साल के लिए भी हैं, इसमें कोई दौराय नहीं है।
5,000 लेकिन राज्य उसमें से अधिकतर मतलब चतुर्थ युवाओं श्रेणी के लिए है, पर क्या ये दृष्टिकोण जवाब जो है? हमारी सरकार का हनुमान है, किसान वो मुझे कितना बताएंगे। साफ है? हनुमान किसान, अभी तो जैसे 72,000 से ज्यादा नियुक्तियों के लिए, भर्तियों के लिए घोषणा हो चुकी है, उसमें से अधिकतर चतुर्थ श्रेणी के लिए है। क्या ये जवाब है बेरोजगारों के सवालों का? देखिए सर, मैं इस सवाल से संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार ने कहा था कि हम एक साल जब हमारी सरकार को हो जाएंगे तो हम 89,839 पदों पर भर्ती देंगे, जबकि हुई कितनी 72,000। इसमें से भी सर 52,453 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के काट दीजिए। भर्ती हुई नहीं है अभी, वो केवल घोषणा अनाउंस हुई हुई है। है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप ये मत बोले कि भर्ती हो गई जी सर, है। मैं कि हम जस्ट एक साल होने के बाद में ये भर्तियां सामने आई है। इनके आवेदन किसी के फरवरी तक चलेंगे, किसी के मार्च 2025 तक चलेंगे, लेकिन ये विषय नहीं है। मैं एक सवाल का मेरा सवाल है जो मैं बीजेपी प्रवक्ता जी से जानना चाहूंगा। इनका ये कहना है कि युवा को कुछ होना चाहिए, युवा जो ये अटल प्रेरक लगा रहे हैं 11,500, इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। सर मैं आपको बताता हूँ, आज दिनांक 25 तारीख को 25 दिसंबर 2023 को सरकार ने 5,000 की रोजी रोटी छीनी। उसके बाद में 27 दिसंबर को महात्मा गांधी युवा प्रेरक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 50,000 पदों की घोषणा की थी कि हम 50,000 महात्मा गांधी युवा प्रेरक लगाएंगे। सरकार एक साल पहले उसको वो भी रद्द कर संविदा दिया। के आधार पर होती, वो भी आप जानते हैं, वो कोई सर, परमानेंट लेकिन तो नौकरी ये भी तो नहीं थी। सिर्फ ये भी तो सर संविदा के आधार पर है। इन 11,500 का क्या भविष्य है? ये कह रहे हम लाइब्रेरी लगाएंगे, कंप्यूटर लैब खोलेंगे, सब चीज तो सर संविदा पे जारी है। इनका मानदेय मुश्किल से 4-5 हजार रुपए होगा। इनका टोटली शोषण होगा। 4 साल इनका शोषण किया जाएगा, फिर सरकार बदल जाएगी, फिर कोई दूसरा जाएगा। नहीं, पर आप कैसे महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति को लेकर आप एक्साइट कैसे हो सकते हैं? वो मामला तो जोधपुर हाईकोर्ट में भी गया था, हाईकोर्ट ने कहा कि आप लेटर नहीं दे सर सकते। दुख इस बात का है कि आप रोजगार की बात कर रहे हो। जब आप प्रेरक लगा रहे हो, इसका क्या भविष्य? इसमें कोई एग्जाम नहीं होगी। इसमें भी आप 60 गांठ से अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको लगाओगे। आप जब 50,000 को रद्द करके 11,500 दे रहे हो एक साल के बाद में, और फिर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि प्रदेश का युवा खुश हो। सर हम ये फिर भी हम ये कह रहे हैं कि 5,000 जिनको आपने घर बैठाया है, जो आपने समझौता किया है, सबसे पहले आज 11,500 की घोषणा होने से पहले सरकार का दायित्व बनता था कि जो 5,000 जो घर बैठे हुए थे उनको प्राथमिकता देते। आज घोषणा करते तो शायद ज्यादा युवाओं को खुशी होती। उसके बाद में जो अटल प्रेरक आप लगा रहे हो, इसका ढांचा तो बताओ, क्या भविष्य है? आप इसी प्रकार बेरोजगारी भत्ते के नाम पर आप इंटरेस्ट करवा रहे हो। एक साल से किसी का बेरोजगारी भत्ता नहीं आया है। ठीक है, सर ठीक है। ये भी तो सोचना ही है ठीक युवाओं है, का। तो कहने का मतलब ये है। हनुमान जी, मैं जी, आपको मैम। बताना, आपसे आपका ही जवाब मैं आपसे पूछना चाहती जी, मैम। हूँ कि कांग्रेस सरकार में जो रोजगार को लेकर के जो परीक्षाओं को लेकर घोटाले किए गए थे, गोविंद सिंह डोटासरा की बहू भी लग रही है, बेटा भी लग रहा है, तब आप लोगों ने इतने वो नहीं करा था, आरपीएससी को खत्म करके छोड़ दिया कैसी था बात करिए कांग्रेस नम्रता जी? सरकार उस ने। समय बेरोजगारों के अब आंदोलनों को रोजगार हम के खुद कवर नए- किया करते थे, नए और हमें उस बनाए बात जा का रहे दुख हैं, होता था कि योजनाएं दी बेरोजगार जा जब रही हैं, यहाँ तो पर आपको नहीं दिक्कत सुना होती गया है। तो दिल्ली में जाकर उनको बैठना पड़ा, प्रियंका गांधी से मिलने का सर मैं समय एक मांगना एग्जांपल पड़ा। दूंगा। अभी हाल ही में बीजेपी सरकार जब विपक्ष में थी, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के लिए हमने संघर्ष किया था। ठीक है। 10,000 पदों पर नियमित भर्ती हम लेकर आए। ठीक है। जब बीजेपी के कंप्यूटर उम्मीदवार से- साथ ये दे रहे भी थे, देखिए। आज आप सौदा भी निकाल रहे हो। आज यही बीजेपी सरकार सौदा भी निकाल मैं रही है। इसी ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हर स्कूल में जो कंप्यूटर लैब्स होती हैं या जो कंप्यूटर के लिए क्लासेस होते, कक्ष होते हैं, कंप्यूटर जहां पर रखे जाते हैं, वहां पर कंप्यूटर है या नहीं, वहां पर कंप्यूटर पढ़ाने वाले ऑथेंटिक टीचर्स हैं या नहीं, ये उतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अब उस कक्ष को अटल कंप्यूटर लैब कहा जाएगा, अटल कंप्यूटर कक्ष। ये भी आज एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। मीनाक्षी सेठी जी, कुल मिलाकर कांग्रेस ने जो रोड कार्व की, बीजेपी उस पर चल रही है, तो जो खामियां आपकी उस सड़क में थी वो इसमें भी है। खामियों का तो अपन बाद में बात करेंगे। पहले जो आज की घोषणा हुई है, आज हम उसी की बात करते हैं। आज की 4 मुख्य रूप से घोषणाएं हुई हैं। पहली तो ये कि 11,500 अटल प्रेरक लगाए जाएंगे। फिर दूसरा कि हम अटल ज्ञान केंद्र खोलेंगे। तीसरा, हम ई गवर्नेंस का जो अवार्ड था उसका नाम अटल ई गवर्नेंस करेंगे। और चौथा कि हम जो कंप्यूटर कक्ष है उनका नाम अटल कंप्यूटर कक्ष करेंगे। तो इनमें आप खुद देखिए कि इनमें कहीं भी कोई भी नई बात नहीं है। पहली बात तो जो कैसे नहीं है? बिल्कुल नई बात अटल कैसे? प्रेरक अभी कहाँ है? अटल प्रेरक आप पहले राजीव गांधी युवा मित्र को निकाल देते हो, आप जो महात्मा गांधी प्रेरक की जो भर्तियां थी उनको रद्द कर देते हो। 50 और 55,000 आपने वो तो एक आपका तरह लूप बोलता मीनाक्षी जी, महात्मा गांधी वाला जो पोर्शन है वो तो आपका लूप नहीं, लेकिन उसमें भी देखिए, आपने अभी जिक्र किया कि हाईकोर्ट में, वो जोधपुर हाईकोर्ट में मामला था, तो हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आप उसकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी कीजिए। आचार संहिता के उसके इतना नजदीक क्यों किया था? आपको किसी ने बोला था आचार संहिता के इतना नजदीक करो? उसके पहले कर लेते आप, 2022 में कर लेते आप। किसने मना किया था आपको? नहीं, तो उससे पहले लगातार क्योंकि काम उसमें हो रहे थे, घोटाले ऐसा नहीं था कि नहीं हो रहे थे। वो उससे घोटालों पहले से भरी हुई घोषणा थी।
नहीं देखिए नम्रता जी, अब आपका घोटालों से भरी हुई घोषणा को नम्रता जी मैं आऊंगा आपके पास, नम्रता जी मैं आऊंगा आपके पास। नम्रता जी जब आप बोल रही थी तो मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। अब आप भी चुप रह के सुनना सीखिए। आप लोगों की यही आदत है कि आप लोगों को सुनना नहीं आता। मेरी बात सुनिए, आचार संहिता से ठीक 2 महीने पहले आप लोगों ने ये भर्ती निकाली, इसी 2 महीने के पीरियड में वो हाईकोर्ट में भी पहुंच जाती है। तो ये जो 2 महीने का मार्जिन आप लोगों ने अपने लिए लिया था, ये तो लोक भवन बनाने के लिए लिया था ना, नहीं तो आप 2 साल पहले निकाल देते। किसने मना किया था? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब जैसे जैसे डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट आती है उसके हिसाब से भर्तियां निकाली जाती हैं। लेकिन जो अभी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पोस्ट नहीं थी जिसके लिए कोई विभाग आपको ये बताता कि हमें जरूरत पड़ी है। देखिए वो कोई एस्टेब्लिश पोस्ट नहीं थी, लेकिन ये होता है कि अगर डिपार्टमेंट में कोई लगता है कि किसी चीज की जरूरत है तो वो कई बार नई भर्तियां भी क्रिएट की जाती है। कई बार डिपार्टमेंट में मैन विद मशीन भी लगाए जाते हैं। राजीव गांधी युवा मित्रों के लिए आप लोगों का दिल बहुत पसीजा, क्योंकि वो आप लोगों ने लगाए थे। उनको लगाने के लिए आप लोगों ने प्रोसेस क्या फॉलो किया था? नहीं, प्रोसेस तो उसमें क्योंकि भर्ती डायरेक्ट भर्ती थी, तो जो भी योग्य व्यक्ति थे उन लोगों को, और इसमें योग्यता कैसे नापी थी आपने? योग्यता नापने का उसमें हमने 12वीं की योग्यता रखी थी। हाँ। और उसमें हमारा मेन जो प्रोसीजर था वो ये था कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो जनता तक उसका प्रचार प्रसार हो, सोशल मीडिया। ये इमेज कैसे बन गई कि अधिकतर वही लोग सेलेक्ट हुए जो किसी न किसी कांग्रेसी के करीबी थे? अब वो तो देखिए कैसे हुए कैसे नहीं हुए वो एक अलग बात है, लेकिन उससे 5000 लोगों को रोजगार मिला था। हाँ। ऐसा नहीं था कि उसको रोजगार नहीं मिला था, और रोजगार मिला था और वो लगातार काम कर रहे थे। मैं आ रहा हूं संजय, मैं आप ही के पास आऊंगा, लेकिन मीनाक्षी जी स्टाइपेंड दिया जाता था, बिल्कुल सैलरी नहीं। स्टाइपेंड दिया जाता था, सैलरी नहीं। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वो उनको एक सिस्टम के अंदर लेके आए थे और जनता तक जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी उनको पहुंचाने के लिए एक बहुत एक सुंदर जरिया क्रिएट किया गया। कुछ जोड़ रहे हैं, उसके बाद मैं नम्रता जी के पास जाऊंगा। संजय जी कुछ जोड़ रहे हैं? हाँ नम्रता जी मैं आ रहा हूँ। संजय जी बस अपना कुछ जोड़ रहे हैं इस पर, उसके बाद मैं आप ही सर मैं यहाँ ये जोड़ना चाहता हूँ कि बार बार हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। मैं कह रहा हूँ इस भर्ती के आप कार्यकर्ता नहीं, किसी के करीबी करीबी तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो आचार्य से 2 भर्ती थी राजीव गांधी युवा मित्रों की। एक 2022 की थी और एक 2024 की। तो ये सॉरी 2023 की। तो 2 भर्ती थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि बार बार आचार संहिता से जस्ट पहले थी, जबकि ऐसे सैकड़ों की लिस्ट मेरे पास है जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, आरएसएस में द्वितीय वर्ष प्रशिक्षणार्थी हैं, वो इस राजीव गांधी युवा मित्र में लगे हैं। तत्कालीन भाजपा के करौली के जो विधायक है उनके बेटे इस राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में लगे हैं। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ ना, कोई लिखित परीक्षा थी नहीं, कोई इंटरव्यू था नहीं सर। इसमें क्या हुआ बैकडोर में? बकायदा पब्लिश किया हुआ था, नोटिस था, बकायदा हमारा इंटरव्यू हुआ था, 7 दिन की इसमें ट्रेनिंग हुई थी, बकायदा अलग अलग डिपार्टमेंटों के जो एचओडी हैं उनके तहत हमारी ट्रेनिंग करवाई गई थी इसमें। और इसमें आप देखोगे तो 12th पास तो रखा था क्राइटेरिया, लेकिन सारे इसमें ग्रेजुएशन पीएचडी होल्डर तक बंदे थे, और जिनका आप डाटा उठा के देखिए लाखों लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया इसने। तो आप एक बार समीक्षा तो कीजिए। सिर्फ एक राजीव गांधी नाम जुड़े होने से आप इसको पल्ले नहीं झाड़ सकते, वरना इस तरीके से तो लाखों लोगों के साथ। क्या ये एक टोटल एक बड़ी घोषणा नहीं हो सकती थी कि आज हम ये बताते कि वो 5000 लोग जो इसी पद्धति पर चलकर इसी काम को अच्छे से कर घर में बैठे हैं, हम उनको वरीयता दे देंगे, इन 11,500 में से 5,000 वही होंगे? पहले मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी, जो ये मिथ फैला रहे हैं कि हमने इतनी घोषणाएं करी थी। आरपीएससी को कांग्रेस सरकार ने पूरा खत्म कर दिया। इन्होंने जितनी घोषणाएं करी, चाहे 5000 भर्तियों की आप बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा क्यों हुआ कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार करके और जो घोटालों से नियुक्तियां दी, इन्हीं के लोग लगे। जो काबिल जो थे, जो बन सकते थे, उनका तो कहीं दूर दूर तक नाम निशान नहीं था। पर आयोगों में बिठाता कौन है? 2 सेकंड, आयोगों में काबिल लोगों को बिठाने की जगह अपने लोगों को बिठाता कौन है? ये परिपाटी तो सदियों से चली आ रही है मैडम। अगर ऐसे भ्रष्टाचार बने हुए प्रोपेगेंडा को खत्म करके हम बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, नहीं 2 सेकंड, राजीव गांधी युवा मित्र में क्या भ्रष्टाचार है? तो इनको दिक्कत क्या हो रही है? राजीव गांधी युवा मित्र में क्या भ्रष्टाचार है? जब जो ये इन्होंने 5000 भर्तियों की जिसका इनाम कर रहे हैं, पहली बात तो इन्होंने आचार संहिता से पहले उसको करा। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? 2022 की सर इसमें मैं रोकना चाहूंगा, आप गलत कह रहे हैं। कोरोना काल जब खत्म हो रहा था, नहीं नम्रता जी, जब कोरोना काल खत्म हो रहा था, जब हम ये कहने की स्थिति में थे कि अब हम कोरोना काल से बाहर आ गए हैं, उस समय इनकी नियुक्ति हो चुकी थी।
चुनावों से लगभग 1.5 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। स्वप्निल जी, मेरा यही सवाल है कि जो भी कांग्रेस के टाइम पे जो भी घोषणाएं हुई उसमें इतने घोटाले क्यों थे? अरे पर सवाल ये है सिर्फ कि राजीव कांग्रेस गांधी के युवा इलेक्शन मित्रों के से लिए आपके पास पैसा सॉल्यूशन देकर क्या है? लगाता था। आप जिनको 5,000 क्यों समझ इतने रहे हैं वो अफसर दरअसल क्यों 5,000 इस परिवार समय हैं। एक परिवार में अगर 4 सदस्य भी हो तो आप 5,000 में लेकिन- कैलकुलेट कर लीजिए लेकिन कि स्वप्निल कितने लोग जी, इससे प्रभावित हुए। आज जो 11,500 भर्ती हुई है यह कोई चिंता का विषय नहीं है। मैडम यह कोई भर्ती झगड़े नहीं का हुई विषय है, सिर्फ घोषणा हुई है और वो घोषणा कब परिणति में बदलेगी ये नहीं कह सकते हम। 11,500 के पीछे राजस्थान में शिक्षा के नए नहीं, आयाम क्या इन बनेंगे। 11,500 बच्चों में को वो शिक्षा 5,000 के लोग लिए अपना शहर हक में नहीं समझे आना पड़ेगा। जिनसे उनका हक छीना गया? क्या इन 11,500 में हम उन 5,000 को शुमार सभी करें को- जिनसे उनका हक सभी छीना को गया? ध्यान में रख करके नीति बनाई गई है। आज तो नीति क्या घोषणा है हुई, मैम? आपने कैसे कह दिया कि उनको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, मैं आपके तो आपसे पास कोई पूछ रहा लेटर आया है हूं, कि तो आप उनको अनाउंस नहीं कर लिया दीजिए ना कि जाएगा? वो 5,000 लोग नहीं छोड़े जाएंगे, इन 11,500 में हम है कहते वो। हैं नीति देखिए स्वप्निल जी, नीति जो है आपके मेरे या किसी एक के करने से नहीं बनती तो है। नीति क्या है सरकार बताइए ना? नीति सभी को ध्यान में रख के बनाती है। ठीक है, तो नीति क्या है? सरकार नीति सभी को ध्यान में रख के बनाती है। मैडम एक बात सुनिए, तो मेरी आज बात तो सुनिए। घोषणा हुई है, इसमें प्रेरक हमें शब्द के होना साथ, चाहिए। आप नहीं भी तो नहीं, अभी मेरी इसका बात सुनिए। बता दिए। प्रेरक शब्द के साथ अटल जी का नाम जोड़ा गया है। अटल जी एक ऐसी निर्विवाद छवि जिनके विचारों पर चलने का मादा भी बहुत कम लोग रख पाते हैं। तो अव्वल तो ये कि प्रेरक को भर्ती करते वक्त आपको एथिकल ग्राउंड पे इतना हाई होना पड़ेगा, मोरल ग्राउंड पे इतना हाई होना पड़ेगा जिसकी उम्मीद आजकल की सरकारों से तो नहीं की जा सकती। मैं गलत कह रहा हूं हनुमान? देखिए, हमारी सरकार जो नीति बनाती है और जो घोषणा करती है वो कांग्रेस की तरह सीधे हवाई बातें नहीं करती। ठीक है, तो ये प्रेरक कब लगाए जाएंगे? आप तो एक एग्जैक्ट डेट बता दीजिए। हर कॉर्नर को देखा जाता है, एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया ठीक है। जाता है। उस स्ट्रक्चर हनुमान को इंटरजेक्शन कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं जवाब देना सर मेरा चाहूंगी। एक सवाल है कि ये अटल प्रेरकों का क्या भविष्य है? आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, इन अटल प्रेरकों का क्या भविष्य है? अटल प्रेरकों का क्या भविष्य है? क्या मानदेय होगा? कैसे आप इनको लगाओगे? क्या इनका भविष्य है? आप मैम बेरोजगारी भत्ते को नहीं छोड़ रहे, जो बेरोजगारों को नहीं छोड़ रहे। आपने जो विपक्ष लोग कहा कि हम संविदा पे भर्ती नहीं निकालेंगे, आपने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। आप युवाओं से उम्मीद करके बैठे हो। अटल प्रेरकों का क्या भविष्य है मैम? सिंगल लाइन में आप इसका जवाब दे दीजिए। नम्रता जी, कोई क्या फ्यूचर कह है? रहे हैं आप? अटल प्रेरकों का क्या भविष्य है मैम? क्या आपने भविष्य ऐसी है? नीति बनाई है? क्यों युवा इसमें रुचि ले? क्यों इसका युवा स्वागत करे? क्या भविष्य है इसका? ठीक है, बेरोजगारों की ओर से सीधा सवाल है। भविष्य जानना चाह रहे हैं ना, मेरे से आप कह रहे हैं कि एक लाइन में आप बताइए क्या भविष्य है। जी मैम। भविष्य, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रख करके ही ये 1,500 जो है घोषणा की गई है राजस्थान के अंदर। स्टाइपेंड सिस्टम ऐसा किसी का नहीं है फ्यूचर कैसे हो कि सकता है? पैसे लिए और नौकरियां बांटी गई है कांग्रेस की तरह, ऐसा नहीं करा है हमारी सरकार ने। नहीं, स्टाइपेंड युवाओं को सिस्टम किसी ध्यान भी में चीज रख का करके परमानेंट ही सॉल्यूशन नहीं इतनी होता। वो घोषणाएं एक हो तरह रही से है। इंटर्न होते हैं, वो एम्प्लॉय नहीं होते हैं। बस घोषणाएं हो रही है, उन पे परिणति में बदल नहीं रही है वो। मीनाक्षी जी, आपका क्या इंटरजेक्शन आज था? तो घोषणा हुई है, एक ही दिन में परिणति भी कर दें आपको, एक ही नीति दिन नहीं, में ठीक है। आपको सारे नहीं, जवाब भी दे मीनाक्षी दें, जी, कुछ क्या घंटे आपका में इंटरजेक्शन है? घोषणा हुई बोलिए। आपको इंटरजेक्शन एक मेरा दिन में इसमें- बना के कांग्रेस की तरह दे दे। हाँ, ठीक है, नम्रता जी, हम पैसा लेके नम्रता नहीं जी, 2 बैठे, मिनट रुकिए, हम 2 मिनट रुकिए। हाँ, भ्रष्टाचार मीनाक्षी जी, करके आप नहीं अपनी बैठे, बात हम रखिए। घोटाले करके नहीं बैठे। अब इन लोगों का कहना है कि नीति आज बनी है, घोषणा हुई है तो नीति का घोषणा नियम- इन्होंने ये भी नीति की का थी कि हम प्रोसेस एक किया साल में जाता है। 1 लाख लोगों को भर्ती ये देंगे, सरकारी नियुक्ति कार्य देंगे। होते हैं, तो 1 आपको पता लाख होनी लोगों चाहिए, को आप नियुक्ति कांग्रेस तो की देना सत्ता है। छोड़ो, 72,000 सिर्फ एडवर्टाइज हुए हैं, जिसमें से 52,000 4th क्लास की है और 13,000 कुछ नहीं, हाफ वे कवर हुआ है मैडम। 13,500 संविदा कर्मी है। नहीं, पर हाफ वे कवर हुआ है। क्योंकि हाफ वे कवर हुआ है। जितनी नौकरियों की बात की गई थी, इसको हाफ वे कवर किया नहीं है। नहीं, उसका सिर्फ एडवर्टीजमेंट हुआ है। 1 लाख देने की बात हुई थी, वो कंक्लूड हो जाना चाहिए था। देने का मतलब ये होता है कि वो उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ उनकी सिर्फ एडवर्टीजमेंट हुई है। ठीक है, जिन लोगों के लिए ये डिबेट है, अब लास्ट में 2 बातें सिर्फ उन्हीं लोगों से, एक संजय मीणा हिंगवा और एक नम्रता सिंह से। सबसे पहले संजय जी क्या जोड़ना चाहते हैं? सर, मैं यही जोड़ना चाहता हूं कि जो आज सरकार ने घोषणा की है, अच्छी बात है, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने हमारे डेलीगेशन से वादा किया था कि आपको बहाल किया जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि चाहे आप नाम परिवर्तित कीजिए, लेकिन 5,000 परिवारों में जो मातम पसरा हुआ है, इन परिवारों में खुशियां लौटे, इन युवाओं को रोजगार मिले, इनको आप राजनीति का शिकार मत बनाएं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 27 दिन से नौकरी देने के लिए धरने पर बैठे युवा मित्र की हार्ट अटैक से मौत हुई है, दौसा का निवासी था। तो और जो ये कांग्रेस की बात करते हैं, 32 भाजपा के विधायकों ने हमारे फेवर में लेटर पैड लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सरकार भाजपा के विधायकों की अनसुनी कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि इन सब नहीं, चीज को अभी ये संज्ञान क्लैरिटी में दी ही नहीं गई है कि आप लोगों को इसमें मर्ज किया जाएगा, वरीयता दी जाएगी या हाँ, तो नहीं। मैं चाहता हूं वो
क्लियरिटी करें, अन्यथा हम ठीक है। नई रणनीति बना के ठीक हम है। आंदोलन करेंगे। ठीक है। हम रुकने वाले नहीं है। ठीक है। हमें हमारा हक अब चाहिए। देखिए नम्रता जी, मेरा आखिरी सवाल है, अटल ई गवर्नेंस अवार्ड तो आज से भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, ठीक वैसे ही मैं आपसे ये कहूं कि सारी कंप्यूटर क्लासेस को अटल कंप्यूटर लैब्स या अटल कंप्यूटर कक्ष आज से ही बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक बात आती है युवा मित्रों की और ज्ञान केंद्र की, आप कह रही हैं कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो उसको बनने में 2 साल 2.25 साल लगेंगे, क्योंकि बाकायदा आपको सरकारी प्रोसेस से चलना है, आपको टेंडर निकालना होगा, फिर उस पर टेंडर्स आएंगे, आप उसमें से चूज करेंगे, फिर ठेकेदार अपनी मर्जी से काम करेगा, आप पहली दूसरी तीसरी किस्त एक एक कर जारी करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। अटल प्रेरक ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, क्या कोई टाइम मार्जिन है जो बोला जा सके कि इस दिन से अटल प्रेरक जमीन पर होंगे, इस दिन से अटल ज्ञान केंद्र जमीन पर होंगे? स्वप्निल जी, जो आज घोषणा हुई है 11,500 अटल प्रेरकों की, अटल ज्ञान केंद्रों की जो घोषणा हुई है, चाहे ई लाइब्रेरी की बात कर ले, चाहे हम जो कंप्यूटर क्लासेस उसको अटल जी का जो नाम दिया गया है इसकी बात कर ले, तो जो आज घोषणा हुई है, हमारी सरकार कभी भी धरातल के बिना जुड़े हवाओं पर बात नहीं करती है, पहली बात। और जो माननीय भाई साहब की बात है कि जो धरने पर बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, इन सभी भाइयों को ध्यान में रख करके, युवाओं को ध्यान में रख करके नीति बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि हवाई बात करके नीति बना दी गई। हर एक कॉर्नर्स को, मैं दोबारा आपकी भाषा बता रही हूँ, हर कॉर्नर को एक मॉडिफाइड कर करके एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। उसके बिहाफ पे 11,500 की हमने जो है निकाली है, नई घोषणा करी है। तो हर किसी को ध्यान में रखा जाएगा, जो धरने पे बैठे उनको भी देखा जाएगा। अच्छा, 11,500 इसमें मत देखिए, आप ये भी देखिए कि 11,500 अटल प्रेरक के माध्यम से जो गाँव में बैठे हुए बच्चे हैं, जो तैयारी नहीं कर पाते हैं, लाखों बच्चे, वो आज गांव में बैठ करके पंचायत में जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उनके माध्यम से इसकी डिलीवरी को देखने, इसकी डिलीवरी को देखने के लिए अभी वक्त का इंतजार करना होगा। मैं एक आखिरी सवाल और थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं डिबेट को, एक आखिरी सवाल और मैं यहां पर लेना चाहता हूं। हनुमान किसान, मुझे एक बात बताइए कि जैसा कि हम सभी सहमत हैं कि ये हम किसी परमानेंट सॉल्यूशन की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक स्टार्ट है। ये स्टार्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, हम उस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो यही है कि आखिर मांग वो क्या है जो स्पेसिफिकली बेरोजगार शायद समझा ही नहीं पा रहे। देखिए सर, स्वप्निल जी, देखिए सर, सबसे पहले तो स्वप्निल जी, मेरी सरकार बात कोई सुनिए। सी भी हो, नम्रता जी, लोकतंत्र 2 की मिनट व्यवस्था को रुकिए। बेरोजगार स्वीकार करना नहीं चाहती है और लोकतंत्र के लिए न्यायोचित नहीं है। सबसे पहली मांग यही है कि जैसे 5,000 थे तो उनको सरकार को खुशी इनको एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि युवा स्वागत करे। पहले आप क्लियर कर दीजिए, जिससे क्या है कि कोई भी मानसिक रूप से अवसाद में नहीं रहे। सर, दूसरी बात यह है कि आप जैसे मैम बीजेपी प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि हम कंप्यूटर लैब खोलेंगे, ये खोलेंगे। सर, इतना दुख होता है कि आज कक्षा 3 से कंप्यूटर की किताबें चल रही है, लेकिन कंप्यूटर की भर्ती कोई सुविधा पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं लाइब्रेरियन पढ़ा रहा है, कहीं कोई पढ़ा रहा है, सर कुछ नहीं है, स्कूलों में भी लाइब्रेरी है लेकिन लाइब्रेरी नहीं है। आप इनको पूछिए 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 7वीं कक्षा कौन पढ़ा रहा है? कंप्यूटर टीचर है ही नहीं सर। एकमात्र पहली बार कांग्रेस ने भर्ती निकाली थी, उसको भी सुविधा पर दे रहे हैं। युवाओं की पीठ पर छुरा घोंपने की जगह युवा उम्मीद करते हैं कि भर्तियां चाहे कम निकले, ठीक है। लेकिन पारदर्शिता अगर कोई नीति है, अगर कोई नीति है अटल प्रेरक को लेकर, साथ में वो अपना जो तो वो बहुत जल्द सभी के सामने होगी। और अगर ऐसी कोई नीति है तो उस पर भी डिस्कशन के लिए हम आप सबके सामने आएंगे। नम्रता जी, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।